हो। ओके। तो तो परचेस ऑर्डर में कुछ डाउट आपको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? जो उनका लास्ट रिकॉर्डिंग के कब भेजा था, एक मिनट जरा। 22 to 25। हम्म, ठीक है। तो आज हम पेटी कैश का टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले SPRO, SAP रेफरेंस IMG, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश जनरल। पेटी कैश को एसएपी में कहता है कैश जनरल। ठीक है, कैश जर्नल। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट जीएल अकाउंट फॉर कैश जनरल। जीएल अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं, ये हमें चेक करना है सबसे पहले। ओके, हमारे कंपनी कोड में। तो पेटी कैश का देखते हैं कैश जीएल अकाउंट क्रिएट है कि नहीं। तो हमने ऑलरेडी पेटी कैश के लिए क्रिएट करके रखे। ओके, बैक। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन अमाउंट लिमिट। अभी अमाउंट लिमिट का मीनिंग क्या है? अगर एक ट्रांजैक्शन पेटी कैश में, सपोज एक ट्रांजैक्शन आपको, एक डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 25,000 से आगे नहीं जानी चाहिए। मैक्सिमम 25,000 तक मेरे को लिमिट डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर सकते हो अगर आप कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो। मतलब कंपनी कोड, करेंसी, वैलिड फ्रॉम डेट, कितना अमाउंट। अभी यहाँ पे देखो, ये कंपनी कोड है, उन्होंने 55,000 50,000 लगा। मतलब मैक्सिमम हम 50,000 तक पेटी कैश के ट्रांजेक्शन कर सकते। मैक्सिमम 50,000 हम पेटी कैश के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? ये क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट से यहाँ पे जाना है। जो आपको डॉक्यूमेंट, मतलब पेटी कैश में सपोज आपको दो प्लांट है, प्लांट वाइज आपको दो अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए, करेक्ट। तो आप यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट आप डिफाइन कर सकते हो। अभी इसमें यही यूज करता हूँ, P1, P2, P3, P4, करेक्ट। तो P1 फॉर महाराष्ट्र के लिए, P2 फॉर गुजरात के लिए मैं डिफाइन किया यहाँ पे। फिर बैक, डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट। अभी दो डॉक्यूमेंट आपको डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। महाराष्ट्र का अलग मेरे को सीरीज चाहिए डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए, एंड गुजरात के लिए अलग, इसलिए मैंने दो डॉक्यूमेंट कॉपी यूज किए। ओके। फिर उसके बाद डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट। इसका यूज क्या होता है? ये इंटरनल नंबर रेंज है पेटी कैश के लिए।
पेटी कैश का इंटरनल नंबर है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड इंटर करो, चेंज इंटरवल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इंटरवल 101 से मैं स्टार्ट करता हूँ। इस सीरीज मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया। ओके, इंटरनल पेटी कैश की सीरीज है ये। सेव बटन के ऊपर क्लिक करो, कंटिन्यू, तो बैक। उसके बाद सेटअप कैश जनरल, यहाँ पे जाना है, न्यू एंट्री करना है, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड एंटर करना है। अभी कैश जनरल हम कितने क्रिएट करेंगे? दो क्रिएट करेंगे। क्यों दो? क्योंकि हमारे दो प्लांट है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र का पेटी कैश का अकाउंटिंग इम्पैक्ट अलग है और गुजरात का अलग है, दोनों का मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग दिखाना चाहिए। किस बेसिस के ऊपर आप देख पाएंगे? कैश जनरल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे कैश जनरल में दो बनाता हूँ, TSMH। ओके, तो दो मैंने बनाए। अभी महाराष्ट्र के जो पेटी कैश का लेजर है हमने जो क्रिएट किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने ऑलरेडी बनाया है, असेंडिंग करता हूँ, पेटी कैश 1, करेक्ट। कौन से करेंसी में? INR करेंसी में। फिर यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट टाइप भी बनाया, P1, 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 P1। ये किसके लिए यूज करेंगे हम? GL पोस्टिंग के लिए। फिर इसके बाद ये डिसबर्समेंट, मतलब पेटी कैश, पेटी कैश में अगर कैश अवेलेबल नहीं तो बैंक में से हम पेमेंट कैश निकल लेके आएंगे। ओके, अगर कंपनी के पास पेटी कैश में कैश अवेलेबल नहीं तो बैंक में से पैसा लेके आके पेटी कैश में यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वेंडर को पेमेंट करना है, वेंडर से पेमेंट लेना है, फिर कैश में तो कस्टमर को फिर डॉक्यूमेंट टाइप पर वेंडर, अगेन ये भी क्या है? ओके, दोनों वेंडर के। ओके, मतलब दोनों वेंडर को पेमेंट करना है, वेंडर से पेमेंट लेना है, फिर ये कस्टमर को पेमेंट करना है, कस्टमर से पेमेंट लेके आना है। करेक्ट, ये क्लियर? मतलब पेटी कैश में हम कौन से ट्रांजेक्शन करेंगे? अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो बैंक में से हम पेमेंट, बैंक में से पैसे निकाल के पेटी कैश में यूज करेंगे। अगर हमारे पास कैश ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर मेरे को वेंडर को कैश में पेमेंट करना है तो वेंडर पोस्टिंग। अगर मेरे को वेंडर से कैश से पेमेंट मिल रहा है तो कैश पोस्टिंग। अगर मेरे को कस्टमर को कैश पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट। अगर मेरे को कस्टमर से कैश मिल रहा है तो कैश रिसिप्ट। ये क्लियर कंसेप्ट? यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ TSMH पेटी कैश। ओके, फिर नेक्स्ट TSGJ। अब यहाँ पे हमने जो गुजरात के लिए GL बनाया वो GL4202। ओके, करेंसी INR। गुजरात के लिए हमने कौन सा सीरीज यूज किया? P2। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन TSGJ पेटी कैश। सेव बटन के ऊपर क्लिक करना, कंटिन्यू। मतलब ये कंपनी कोड में हमने दो पेटी कैश के कैश जर्नल बनाए, हर एक को अलग अलग जेल डिफाइन किया, महाराष्ट्र के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे पेटी कैश के डॉक्यूमेंट पोस्ट होंगे ये डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। गुजरात के अंदर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट टाइप पोस्ट होंगे ये डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। जितने भी डॉक्यूमेंट पोस्ट होंगे ये डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। करेक्ट, गुजरात के लिए हमने ये जेल डिफाइन किया, महाराष्ट्र के लिए ये जेल डिफाइन किया। ये कॉन्फ़िग क्लियर आपको? इसमें कुछ डाउट? हेलो, ये क्लियर है ना?
उसके हाँ बाद सर। मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी आपको बोला था जो वेंडर पोस्टिंग, वेंडर से कैश रिसिप्ट हो रहा है, कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से पेमेंट आ रहा है, हम कैश एक्सपेंस कर रहे हैं, रेवेन्यू हो रहा है कैश में, करेक्ट। ये क्या बिजनेस सिनेरियो, ये सभी सिनेरियो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है स्पेसिफिक कंपनी कोड लेवल पे। न्यू इंटर में जाना है, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड एंटर करना है। हम्म, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी सबसे पहले कैसा आएगा, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाके, कंपनी का जो बैंक में अकाउंट है बैंक में जाके कैश निकालेंगे पेटी कैश में यूज करने के लिए। तो रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, ये सी मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करना, यहाँ पे जाना है कैश जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे डिफाइन करना है कैश, ओके, रिसीव फ्रॉम बैंक। अकाउंट मॉडिफिकेशन यहाँ पे टिक करना है, बस सिंपल। ओके, नेक्स्ट बिजनेस कौन सा आएगा अभी, सिनेरियो, अगर हमारे पास कैश ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, पेमेंट टू बैंक। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है पेमेंट टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कैश में कोई हमें रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ओके, इनकम हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, अगर कैश में हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, तो सिलेक्ट किया मैंने डिस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम वेंडर को कैश पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेंडर पोस्टिंग, ओके। अगर कस्टमर से कोई कैश आ रहा है तो कस्टमर पोस्टिंग, और सबसे लास्ट, अगर हम एम्प्लॉय को कैश दे रहे हैं, करेक्ट, एम्प्लॉय पोस्टिंग। एंटर बटन प्रेस करो और उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक करो, कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या है, कैश रिसिप्ट हो रहा है, ओके। बैंक, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, बैंक में जाके कैश निकालेंगे, वो कैश हम पेटी कैश में यूज करेंगे। अगर हमारे पास कैश ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वो एक बिजनेस सिनेरियो होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर कैश में कोई रेवेन्यू हो रहा है तो, कैश में कोई एक्सपेंस किया है तो, वेंडर को अगर कैश पेमेंट किया है, वेंडर से कैश पेमेंट आ गया हमारे पास, कस्टमर को कैश पेमेंट किया है, कस्टमर से कैश रिसिप्ट हुआ है, एम्प्लॉय को कैश पेमेंट किया है, एम्प्लॉय से कैश रिसिप्ट आया। इतने सारे बिजनेस सिनेरियो हम कैश में करते हैं। सेव बटन के ऊपर क्लिक करो, बैक बटन के ऊपर जाओ, उसके बाद सेटअप प्रिंट पैरामीटर फॉर कैश जर्नल, यहाँ पे जाना, ओके। स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है, कॉपी एज करना है, यहाँ पे खाली हमारा कंपनी कोड एंटर करना है। ये कंपनी कोड का हम क्या किया, ये प्रोग्राम डिफाइन किया एसएपी का स्टैंडर्ड, ये मतलब रिपोर्ट है हमारा वन टाइप ऑफ, कर ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट मैंने यहाँ पे असाइन किया। सेव बटन के ऊपर क्लिक करो। तो ये पेटी कैश के इतने ही कॉन्फ़िग के स्टेप्स है। सबसे पहले हमने क्या किया था पेटी कैश में, सबसे पहले पेटी कैश में हमने क्या किया था, जीएल चेक किया था, जीएल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ये हमने चेक किया था, करेक्ट, पेटी कैश में। उसके बाद हमने क्या चेक किया था, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप वहाँ पे है या नहीं अवेलेबल, वो हमने वहाँ पे चेक किया, करेक्ट। उसके बाद अगर आपको लिमिट डिफाइन करना है पेटी कैश में तो आप लिमिट डिफाइन कर सकते हो, ओके, क्लियर। एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करूँ, सपोज मेरे को 10,000 का लिमिट डिफाइन करना है, मैक्सिमम हम पेटी कैश में एक डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम हम 10 लाख का ही 10,000 का ही आप पेमेंट कर सकते हो मैक्सिमम पेटी कैश में, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। ये खाली कंपनी कोड स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आप दिन भर में 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ तो अलाउ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है।
स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट के लिए हम मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? ओके, अभी हम ट्रांजेक्शन करेंगे 7 स्टेप से, करेक्ट, कॉन्फ़िग के। सौ, 20, 27, 28, 29, 30, 31। खाली ये बाइफरगेट करना है, टोटल कितना आ रहा है ये बाइफरगेट करके भी आपको दे देता हूँ। तो मैंने बाइफरगेट में किया है, कौन से बैच का कौन सा रिकॉर्डिंग हो। ओके, 8 रिकॉर्डिंग है, तो उसमें से 2-3 आपके हो सकते हैं, बाकी का मैंने शेयर किया आपको। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्टेप्स है पेटी कैश के कॉन्फ़िग के। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन, अभी 7 स्टेप के बाद हमें P1 P2, ये मैंने डॉक्यूमेंट टाइप यूज किया है, करेक्ट। FBKP रन करता है, डॉक्यूमेंट टाइप में जाता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, नंबर रेंज मेंटेन करना है P1 और P2 का, करेक्ट। उसका पहले इंटरवल क्या है, 54, 55। तो यहाँ पे जाना है, FBN1 में जाना है, कंपनी कोड, यहाँ पे जाओ, 54, 55 ऑलरेडी हमने मेंटेन किया है, ठीक है, मेरे को लगा मेंटेन नहीं किया है। 54, 55 का नंबर रेंज हमने ऑलरेडी मेंटेन किया है। ओके, अभी उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते हैं पेटी कैश पे। FBCJ, ये ट्रांजेक्शन कोड है, एंटर बटन प्रेस करो। यहाँ पे जाना है कैश जनरल में, हमारा पहला कंपनी कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कौन से कैश जर्नल में हम अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करें, महाराष्ट्र प्लान के अंदर है, गुजरात प्लान के अंदर, तो महाराष्ट्र का मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू। ओके, अभी यहाँ पे आपको कौन से डेट को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पेटी कैश में, तो 1 अप्रैल को कर रहे हैं। पहली बात तो पेटी कैश कभी निगेटिव जाते नहीं, एक तो जीरो होगा या डेबिट बैलेंस होगा, उसमें कुछ तो बैलेंस होगा, नेगेटिव पेटी कैश अलाउड नहीं है। ओके, ये क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको कैश पेमेंट करना, हेलो, 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 आ जाएगा, ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, हाँ, चलो, चलो इतना सही है। हम्म, मैं जाता हूँ बाहर को, तो आ जाओ।
काय करायचं? ओके, तो यहाँ पे पेटी कैश में जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो डे टू डे रहेंगे, करेक्ट। यहाँ पे अभी मैं ये 1 को कर रहा हूँ, पेटी कैश के भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो जीरो बैलेंस रहेगा, प्लस बैलेंस रहेगा। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा यहाँ पे। अगर मेरे को कैश में कोई रिसीव हुआ तो यहाँ पे दिखेगा, अगर कैश में मैंने कुछ पेमेंट किया तो यहाँ पे दिखेगा, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। अगर कैश रिसीव में 1 अप्रैल को मैंने अगर 10 ट्रांजेक्शन पोस्ट किया तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट किए यहाँ पे दिखेगा। अगर कैश पेमेंट मैंने सपोज 50 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए, 50 अकाउंट डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट किया कैश पेमेंट आज के डेट में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट किए यहाँ पे दिखता है। क्लियर? अभी प्रति कैश तो नेगेटिव जाएगा नहीं, ओके, जीरो रहे या प्लस रहे, करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रति कैश में कैश ऐड करना है। ठीक है? हाँ, अभी कैश रिसिप्ट में जाना है यहाँ पे। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पे कंपनी कोड, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, करेक्ट। इसके बाद सबसे पहले अभी कैश हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, बैंक में से कैश निकालेंगे। तो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, रिसीव फ्रॉम बैंक ये सिलेक्ट करके कितना कैश निकाले, सपोज 50,000 में कैश निकाल रहा है, या फिर 50,000 मैंने डिफाइन किया, करेक्ट। अभी कौन से बैंक में से मैं कैश निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे बैंक का लेजर, अभी यहाँ पे बताओ बैंक का कौन सा लेजर आएगा। सपोज मैं अभी HDFC 1 से निकाल रहा हूँ, तो इसमें रिसिप्ट आएगा या पेमेंट आएगा, कौन सा लेजर आएगा बैंक का? पेमेंट। पेमेंट, करेक्ट। पेमेंट क्यों? क्योंकि बैंक में से, क्या बैंक में से पेमेंट मतलब बैंक में से पैसा जा रहा है, बैंक में से पैसा कट हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसके लिए। ओके, फिर उसके बाद रिसिपिएंट टाइप में सपोज अब यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, बैंक में से कुछ ने कैश निकाला तो वो पर्सन का नाम, यहाँ पे टेक्स्ट में कैश रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक, उसके बाद पोस्टिंग डेट, ठीक यहाँ पे सही है। डॉक्यूमेंट नंबर, अगर बैंक में कैश निकले तो ऑब्वियसली चेक नंबर आपको डिफाइन करना है, करेक्ट। अभी खाली मैंने बैंक का लेजर सिलेक्ट किया, पेटी कैश का लेजर किधर भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि हमने कैश जनरल को ऑलरेडी कॉन्फ़िग करते समय वो कंपनी कोड में 2 कैश जनरल बनाए थे, वो अभी यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र का सिलेक्ट किया, तो महाराष्ट्र के कैश जनरल के अंदर ही ऑटोमेटिक वो महाराष्ट्र का जो कैश का लेजर है उसी को ही हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट होने वाला है, करेक्ट। हम लोगों को यहाँ पे खाली सेकंड इम्पैक्ट कौन से लेजर को जाना चाहिए वही हम लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर आएगा, कॉस्ट सेंटर आएगा, क्या आना चाहिए? प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि बैलेंस शीट के लेजर है। फिर एंटर बटन प्रेस करो, ये देखो ये डॉक्यूमेंट अभी तक रेड में, पोस्ट नहीं किया, सिलेक्ट करो, पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। अगर यहाँ पे ग्रीन होता है मतलब सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट पोस्ट हो, अगर रेड के बाद अभी यहाँ पे क्या है, ओके। इस ये एरर का मीनिंग पता है क्या है? येलो 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 का मीनिंग क्या है? मैंने पेटी कैश में डॉक्यूमेंट तो आ गया मेरा, लेकिन उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट अभी तक इम्पैक्ट नहीं गया अकाउंटिंग को। जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक अकाउंटिंग उसका सक्सेसफुली नहीं हुआ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ। ओके, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट कब होगा? जब ये ग्रीन होगा, तब तक आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अभी येलो का मीनिंग है डॉक्यूमेंट अभी तक पार्क हुआ है, सक्सेसफुली पोस्ट नहीं हुआ। ओके, ग्रीन का मतलब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली पोस्ट हुआ है, और रेड का मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ तो एरर है, करेक्ट। अभी एरर क्या आया था?
एक नया सेशन ओपन करते, किसी ने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का कॉन्फ़िग चेंज किया है इसके लिए। अब मैं बैक आके फिर से एबीसीजे रन करता हूँ। कैश रिसिप्ट में रहता है डॉक्यूमेंट अभी भी येलो है, सिलेक्ट करो, पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। एक ग्रीन हो गया मतलब सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट मेरा पोस्ट हो गया। फॉलोन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, तो देखो पेटी कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ यहाँ पे। क्लियर? पेटी कैश अकाउंट क्या हो मेरा डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक में से उतना पेमेंट कट हो गया और पेटी कैश में आ गया। तो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली। अभी सपोज और एक 10,000 का मैं कैश रिसीव करता बैंक में से, सेम एंट्री पोस्ट करता हूँ 10,000 का, सेम बैंक में से सेम डेट को अभी बैलेंस शीट का लेजर है तो आपको प्रॉफिट सेंटर डिफाइन करना। लाइन आइटम सिलेक्ट करो, पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। ओके, हमने 2 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए। यहाँ पे देखो अभी कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं, 1 अप्रैल को 2 डॉक्यूमेंट है, टोटल 60,000 का रिसिप्ट मिल गया। यहाँ पे 60,000 आ गया, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट हुए 2। सपोज मेरे को यहाँ पे 20,000 करना था, गलती से 10,000 का हो गया, गलत हो गया पोस्टिंग। सिलेक्ट करो, डिलीट बटन है इसके ऊपर क्लिक करो, यस। 01 रिवर्सल रीजन करंट पीरियड, मतलब सेम डेट को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी ये ऐसे सिंबल जो आते हैं ना, ये वाले मल्टीपल का, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला ओरिजिनल है और ये रिवर्सल है। करेक्ट? तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये उसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट है। ओके, तो प्लस और माइनस मतलब टोटल 50,000 का ही रिसिप्ट है हमारे पास। ये 60,000 प्लस माइनस होकर 0 हो गया। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट हो गए, 3 डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गए कैश रिसिप्ट में। टोटल 50,000 का रिसिप्ट है, लेकिन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट हुए 3। उसके बाद फिर आप
20,000 का रिसिप्ट दे सकते हो यहाँ से, नया डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दो। अगर गलत हुआ तो उसको रिवर्स कैसे करना है, क्लियर हुआ? डॉक्यूमेंट अगर गलत हुआ तो उसको रिवर्स कैसे करना है? ओके, लाइन आइटम सिलेक्ट करो, पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। मैंने नया डॉक्यूमेंट पोस्ट किया 20,000 का, तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए 70,000 का। टोटल कैश रिसिप्ट है यहाँ पे आ गया। ओके, अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाओ। सपोज अब मैं एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस करता हूँ। ओके, कैंटीन के लिए मैंने 5,000 का एक्सपेंस किया है। अभी यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस का लेजर में सिलेक्ट करता हूँ, कोर सीरीज का। किसने किया है, किसके लिए किया है? टी बैग परचेज फॉर कैंटीन, करेक्ट। किस एम्प्लॉय ने किया, यहाँ पे डिफाइन करना। पोस्टिंग डेट, उसके बाद रेफरेंस में वो इनवॉइस नंबर देगा, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, फिर इसके बाद इसका कॉस्ट सेंटर आपको डिफाइन करना है, क्योंकि फोर सीरीज का लेजर है, एक्सपेंस का है, तो किस डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस किया है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं कॉमन डालता हूँ, फिर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ये वार्निंग मैसेज है, एंटर करता हूँ। ये लाइन आइटम सिलेक्ट करता हूँ, फिर पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो 5,000 का एंट्री पोस्ट हो यहाँ पे। लाइन आइटम सिलेक्ट करके फॉलोअन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, पेटी कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट मेरा डेबिट हुआ यहाँ पे। ओके, मेरा जो एक्सपेंस है वो डेबिट हुआ है, और पेटी कैश क्रेडिट हुआ है। तो मैंने 1 अप्रैल को कैश एक्सपेंस कितने किए, एक ही किए, 5,000 का। रिसिप्ट इतना था, कैश एक्सपेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। क्लियर? अभी सेकंड अप्रैल को मैं जाता हूँ, यहाँ पे 2 अप्रैल करता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो 1 अप्रैल का जो क्लोजिंग है 65,000, 2 अप्रैल को ओपनिंग आ जाएगा। करेक्ट, इसके बाद आप जो भी पेमेंट रिसिप्ट रहेगा, आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वैसे पोस्ट करो, उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं फिर से कैश एक्सपेंस करता हूँ। ओके, 15,000 का कॉस्ट सेंटर, लाइन आइटम सिलेक्ट करो, पोस्ट सेल के ऊपर क्लिक करो। ओके, फिर लाइन आइटम सिलेक्ट करने के बाद फॉलोअन डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट दिखेगा उसका, पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट। जब क्लोज कर दो तो 2 अप्रैल को मैंने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने पोस्ट किए एक्सपेंस के अंदर, 15,000 का है, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो, 50,000। मेरे पास कैश अवेलेबल है 50,000। तो ये क्लियर, ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ। कैश अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे रिसीव करते हैं, अगर कैश अवेलेबल होने के बाद उसको पेमेंट के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। अभी इसमें हमने कौन से देखे, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, एक्सपेंस। हेलो सर। हाँ, बोला। सर एक्सपेंस बुकिंग भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कैश का रिवर्स किए वैसे। एक्सपेंस हम क्या? जैसे कैश कैसा हम लोग ने गलत एंट्री मारा था 5,000, वैसा रिवर्स किया, हाँ वैसे हाँ, ही हम ये लोग एक्सपेंस का भी। सेम यहाँ पे जाना, लाइन आइटम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाओ। इधर बटन प्रेस किया। देखो अभी नंबर ऑफ वैल्यू 0 है पेमेंट, लेकिन ट्रांजेक्शन 2 पोस्ट हुए, प्लस और माइनस। तो फिर से ओपन हो गया, 50,000 का बैलेंस मेरा सेम। ओके, क्लियर। रिवर्सल के लिए यही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और पेटी कैश का एक ही रिपोर्ट में, एक ही ट्रांजेक्शन कोड में हम ट्रांजेक्शन भी पोस्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट भी दिखता है यहाँ पे साइमल्टेनियसली, इसके लिए। ओके, कुछ डाउट इसमें?
सर और पेटी कैश का आपको को फुल मंथ का दिखा रहेगा तो पेटी कैश का, फुल मंथ का रिपोर्ट देखना रहेगा हाँ तो यहाँ पे तो आप रिसीव पेमेंट वगैरह सब, तो फुल ट्रांजेक्शन कोड है। पूरा मंथ का दिखा, 31 मार्च को कोई मेरा ओपनिंग नहीं है तो जीरो है। ये तारीख से लेके ये तारीख तक रिसिप्ट मेरा इतना है, पेमेंट इतना है, क्लोजिंग इतना है। आपको 2 दिन का देखना है, 2 दिन का भी देख सकते हो यहाँ पे, डेज लग गया। करेक्ट, आपको डे टू डे देखना है, डे टू डे देखो, टुडे, दिस वीक। अब यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये वीक का दिखेगा ऐसा पूरा। तो और एक, जैसे अपना, हाँ सर, जैसे अपना FBLN 1 में से जैसे वेंडर का रिपोर्ट होता है वैसा रिपोर्ट नहीं आता इसका कुछ? हाँ इसके भी आता है ना, जो भी बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल FBL 3M में जाना है, यहाँ पे पेटी कैश का लेजर आपको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, यही लेजर है आपका पेटी कैश का। अब कंपनी कोड एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे 65,000 अच्छा पे, GL। यही बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, क्लियर, पेटी कैश का। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट, अगर कैश ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट करना है, यहाँ पे जाना, बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है, पेमेंट टू बैंक, मतलब पेटी कैश से उतना कैश कम हो रहा है इसके लिए 10,000। अब यहाँ पे जीएल कौन सा आएगा अभी बैंक का, बैंक का कौन सा लेजर आएगा, रिसिप्ट, क्योंकि बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ना इसके लिए। यहाँ पे कैश डिपॉजिट और सेंटर नहीं आएगा, प्रॉफिट सेंटर आएगा क्योंकि बैलेंस शीट का लेजर है। सिलेक्ट पोस्ट से, तो एक कैश डिपॉजिट का हमारा एंट्री पोस्ट हो गया। ओके, पेटी कैश में से उतना कैश कम हो गया। ओके, अगर आपको वेंडर को पेमेंट करना है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं वेंडर पोस्टिंग करता है यहाँ पे, तो फिर कितना अमाउंट का करना है, 1,000 का करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जीएल सिलेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, वेंडर पेमेंट। ओके, यहाँ पे आपको वेंडर कोड सिलेक्ट करना है, कौन से वेंडर को आप कैश पेमेंट कर रहे हो। ये क्लियर, सपोज ये वेंडर है मेरा, ये वेंडर मैंने सिलेक्ट किया,